नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे रही आपकी दिवाली? उम्मीद है सभी ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से आनंद आया होगा। तो आज बात करते हैं स्टडी की। तो स्टडी में आज हम आपको कराएंगे केशिकत्व, जिसे हम कैपिलरिटी कहते हैं। तो देखो, केशिकत्व क्या होता है, जिसमें केश का मतलब होता है वाल के समान नली। हालांकि केश का अर्थ होता है वाल भी होता है, और कत्व का मतलब होता है चढ़ना या उतरना। तो इससे किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं ये भी बताएंगे हम आपको, और इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं उन सभी पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं केशिकत्व क्या होता है। केशिकत्व का मतलब होता है केश नली में द्रव के चढ़ने व उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। अब बात करते हैं इससे एग्जाम्पल की। तो पहले हम आपको लिखा देते हैं। केशिकत्व, जिसे हम कहते हैं कैपिलरिटी। जिसे हम कैपिलरिटी कहते हैं। तो इसमें केश का मतलब होता है वाल के समान नली। केश का मतलब होता है वाल के समान नली। नली। और कत्व का मतलब होता है चढ़ना या उतरना। चढ़ना या उतरना। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। पहले मैं उससे पहले आपको इसकी परिभाषा होती है उसे लिखा देता हूं। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने व उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। घटना को केशिकत्व कहते हैं। घटना को केशिकत्व कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। देखो, एग्जाम्पल सबसे पहले होता है इसका, आपने देखा होगा जो हमारे क्या होती है, तौलिया होती है। तौलिया का एक सिरा पानी में डालने पर पूरी तौलिया भीगी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, जो तौलिया में छोटे छोटे रेशे होते हैं, उनके माध्यम से जो जल होता है उसमें चढ़ चढ़ के पूरी तौलिया को भिगो देता है। यही इसका एग्जाम्पल है। दूसरा होता है जो दीपक जलते हैं, जिन्हें हम लैंप जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक बत्ती लगी होती है, एक आपने देखा होगा धागेनुमा एक संरचना होती है। तो उसके माध्यम से जो हम उसमें एक साइड में आंच लगाते हैं, उस तरफ तेल धीरे 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 चढ़ता रहता है, और जो लैंप होता है वो जलता रहता है। एक होता है हमारा मार्कर, जो कि मार्कर चलता है, वह भी उसी पर कार्य करता है। इस तरह कुछ एग्जाम्पल है, मैं उन्हें लिखा देता हूं। एक होता हमारा तौलिया का एक सिरा, तौलिया का एक सिरा पानी में डालने पर पूरी तौलिया का गीला हो जाना। पानी में डालने पर पूरी तौलिया का गीला हो जाना। गीला हो जाना। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, फर्स्ट हो गया ये, अब ये होगा इसका दूसरा एग्जाम्पल है उसका, दिए का जलना। आपसे पूछ लिया जाएगा जो दीपक जलता है या दिए का जलना किस पर कार्य करता है, तो आप बताना केशिकत्व को। दिए का जलना
तीसरा होता है हमारा मार करके चलना, का चलना। चौथा होता है हमारा खनिज व लवण का जड़ के माध्यम से पूरे पेड़ के पूरे भागों तक पहुंचना। आपने देखा होगा जब हम पेड़ में पानी लगाते हैं या फिर उसमें कुछ और पदार्थ डालते हैं, खनिज लवण डालते हैं, तो हम पेड़ की जड़ में डालते हैं और जड़ में से रिस रिस के जो भोजन होता है वो पेड़ के पूरे भागों में पहुंच जाता है। खनिज व लवण का जड़ से पेड़ के पूरे भाग तक पहुंचना, पूरे भागों में पहुंचना। अच्छा, अब बात कर दें पांचवें एग्जाम्पल की। जो मनुष्य में जो रक्त का प्रवाह होता है उसका भी एक जो वो किस नियम पर कार्य करता है, तो वो भी केशिकत्व के नियम पर कार्य करता है। मनुष्य में रक्त का प्रवाह एक और एग्जांपल बता देता हूं। आपने देखा होगा जो वर्षा होती है और वर्षा के तुरंत बाद जो किसान होता है वो उस खेत को जोत देता है। क्यों जोत देता है? ताकि खेत की नमी बरकरार बनी रहे। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं। जैसे बारिश होती है, जैसे ये जमीन है, ये जमीन है हमारी, तो बारिश होती है, जो पानी आता है इसमें रिस के नीचे चले जाता है। एक धागे के जो धागा होता है उसके समान छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से जो पानी होता है नीचे चले जाता है। अब जमीन के जो नीचे होता है जो पानी रुक जाता है। अब देखो इसमें जो छेद हैं, जो धागे के समान छेद हैं, उनके माध्यम से पानी वापस भी जा सकता है। देखो अब ऊपर से सूर्य का ताप पड़ेगा तो पानी भाप बन के निकलेगा। तो इस जो छेद होते हैं इन्हें जोत देता है किसान। क्यों जोत देता है? ताकि ये पानी यहाँ पे बना रहे और जो खेत की वो नमी वापस बनी रहे, इसलिए। तो अगला एग्जाम्पल हमारा वर्षा के तुरंत बाद किसान का खेत जोतना। तो इससे ये कुछ एग्जाम्पल बनते थे जो कि केशिकत्व के आ जाते हैं केशिकत्व द्वारा। तो इन्हें आप लिख लीजिए। उसके बाद और मैं आपको बताता हूं पेलवन के बारे में, जो कि पेलवन का जो सिद्धांत दिया था वो आर्किमिडीज ने दिया था। उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको मिटा देता हूं और पहले आप इन्हें लिख लीजिए। हाँ, तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे जो उत्प्लावन बल होता है वो क्या होता है, पेलवन के नियम क्या होते हैं और ये सब किसने दिए थे और ये किस पे कार्य करते हैं। जैसे ये कार्य करते हैं जल के ऊपर, जैसे समुद्र में जहाज क्यों तैरता है। और आपने देखा होगा जो कोई भी व्यक्ति हो वो नदी में तैरने से समुद्र में तैरना आसान समझता है, ये सभी बातों पे। तो पहले हम आपको बताते हैं। देखो ये सब कार्य करते हैं उत्प्लावन बल पर। उत्प्लावन बल किस पे कार्य करता है? पेलवन के नियम पर। और पेलवन का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज ने दिया था हमारा पेलवन का नियम। और यह नियम कार्य करता उत्प्लावन बल पर। उत्प्लावन बल पर। अब मैं आपको समझाता हूं उत्प्लावन बल क्या होता है। जैसे कोई भी बर्तन हो या कोई भी पानी का, जैसे कोई भी हमारा एक बर्तन हो या कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें हम पानी भर सकते हो, तो उसमें हम कोई भी वस्तु डुबाने का प्रयास करते हैं
तो वो वस्तु डूब नहीं पाती है। क्यों नहीं डूब पाती है? जैसे हम वस्तु पर बल लगाते हैं ऊपर से, वैसे ही जो जल होता है वह भी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है। उसी बल को कहते हैं हम उत्प्लावन बल। जब हमारा उस वस्तु का भार उस प्लावन बल से अधिक हो जाएगा तब वस्तु डूब जाएगी। अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम रहेगा तो वस्तु तैरती रहेगी। तो ये सब बताया था हमारा आर्किमिडीज ने। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल ये आता है कि जो लोहे की कील होती है वो जल में तैरती रहती है, लेकिन लोहे का जहाज होता है वो पानी में तैरता रहता है, लेकिन लोहे की कील तैर नहीं पाती है। लोहे की कील पानी में नहीं तैर पाती है, पानी में नहीं तैर पाती, इसका मतलब पानी में डूब जाती है, पानी में डूब जाती है। लेकिन लोहे का जहाज पानी में तैरता है, लोहे का जहाज पानी में तैरता है। इसका क्या कारण है? इसके दो कारण होते हैं। या कह सकते हो जहाज की बनावट कारण, बनावट के कारण। जो जहाज पानी में तैरता है उसकी बनावट के कारण। दूसरा कारण यह होता है कि जो जहाज का भार होता है वो उत्प्लावन बल से कम होता है। एक कारण ये हो गया, दूसरा और लिखा देता हूं। जहाज का भार उत्प्लावन बल से उत्प्लावन बल से कम होता है, बल से कम होता है। अच्छा, मैंने आपको दोनों कारण दिखा दिए। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो अगला एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि नदी में तैरने की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, कारण बताइए। नदी तैरने की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। तैरना आसान होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह होता है जो समुद्र का घनत्व होता है वो कम होता है। तो क्या होता है इसका आंसर? समुद्र का घनत्व नदी की अपेक्षा अधिक होता है। देखो, घनत्व का मतलब होता है गाढ़ापन। जब समुद्र का गाढ़ापन या घनत्व अधिक होगा तभी मनुष्य आसानी से तैर पाता है, और नदी का घनत्व कम होता है, इसलिए व्यक्ति वहां पे तैर नहीं पाता। तो दोस्तों, आज मैंने आपको आर्किमिडीज के प्लवन के नियम बता दिया था, इसके बारे में बता दिया था क्या होता है और किस प्रकार इसमें क्वेश्चन आता है, और मैंने बता दिया था आपको केशिका तत्व के बारे में, और इन दो नियमों पर कौन कौन सी वस्तु कार्य करती है और कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल बने होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और फिर हमको आपको मिलते हैं लास्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ। उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो धन्यवाद।